हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग आ गए हैं हमारा क्लास 10 का जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 4 लेकर। देखिए, हमारे चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर। क्या नाम है? एग्रीकल्चर। हम सभी को पता है, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो 2/3 पॉपुलेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है स्टूडेंट? एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है। बेसिकली जो एग्रीकल्चर है वो ही हमारा प्राइमरी सोर्स है अर्निंग का, या फिर आप ये लगा लो हमारे सर्वाइवल का। क्यों? क्योंकि अर्लियर टाइम से, हम लोग पहले के टाइम से क्या करते आ रहे हैं? फार्मिंग ही करते आ रहे हैं, खेती ही करते आ रहे हैं और उसी के थ्रू अपना सर्वाइवल चला रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। फर्स्टली दे आर सेइंग India's 2/3 population is engaged in agriculture. इंडिया की 2/3 पॉपुलेशन क्या है स्टूडेंट्स? इंगेज है किसके अंदर? एग्रीकल्चर के अंदर हमारी। नेक्स्ट दे आर सेइंग एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। एग्रीकल्चर क्या है? सबसे प्राइमरी एक्टिविटी है। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि यही क्या करती है? हमारे रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करती है। हमारी जो है, जो फूड ग्रेन्स है, उन सबको क्या करती है? प्रोड्यूस करती है। इसलिए इसको क्या करते हैं? हाँ, कहते हैं हमारा प्राइमरी एक्टिविटी। बिकॉज नेचुरल थिंग्स के द्वारा जो भी क्रियाएं हो, यानी कि नेचुरल चीजों को यूज करके जो चीजें प्रोड्यूस हो, उन एक्टिविटीज को कहते हैं हम लोग प्राइमरी एक्टिविटी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज सेइंग टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग की कितनी टाइप्स होती है? There are 3 types of farming. First is primitive subsistence farming. Second one is intensive subsistence farming. Third one is commercial farming. Okay students, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं primitive subsistence farming. अगर इन शॉर्ट हम लोग समझे व्हाट डू यू मीन बाय प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जो स्टूडेंट्स खुद के सर्वाइवल के लिए की जाए उसको बोलते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। यानी कि अगर मेरे पास छोटा सा खेत का टुकड़ा है और मैं उसको अपने और अपने छोटे से परिवार के सर्वाइवल के लिए उसके ऊपर क्या करूं? खेती करूं, फार्मिंग करूं, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या? प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। या फिर और उसके ये चीज और याद रखो स्टूडेंट, जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है ना, ये सारी की पूरी ट्रेडिशनल वे से होंगी। यानी कि पहले के टाइम से कुल्हाड़ी से होती थी, या फिर हल से खेतों को जोता जाता था, उस टाइप से ही ये पूरी फार्मिंग होगी। नेक्स्ट ये बोलता है ये कंप्लीटली किस पे? मॉनसून पे डिपेंड होगी। कोई भी इसके अंदर ट्यूबवेल्स नहीं लगे होंगे, कोई भी बोर नहीं लगे होंगे, कंप्लीटली हमारी मॉनसून पे डिपेंड करेगी। चलो रीड कर लेते हैं एक बार क्या क्या पॉइंट्स रहता है। ये कहते हैं प्रैक्टिस ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, यानी कि भूमि के छोटे से टुकड़े पे क्या कहते हैं? इसको प्रैक्टिस कहते हैं। कि भूमि के छोटे से टुकड़े पे हमारे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की जाती है। नेक्स्ट बोलता है परफॉर्म विद होई डोई एंड डिगिंग स्टिक्स। ये कहता है ये हमारे पौराणिक तरीकों से ही, ट्रेडिशनल वे से ही की जाती है। नेक्स्ट कहता है डिपेंड्स अपॉन मॉनसून। मॉनसून के ऊपर डिपेंड करेगा भाई। नेचुरली हमारी जो सोइल होगी वो फर्टाइल होगी, उसके अंदर हम कोई भी खाद पेस्टिसाइड्स नहीं यूज करेंगे। अगर खाद भी यूज करें तो वो क्या होगी? प्रॉपरली नेचुरल होगी। कोई भी हम उसके अंदर फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, या फिर पेस्टिसाइड्स यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपको बोला स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इसके अंदर क्या होती है? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर होती है। अब मैम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या होती है? देखो स्टूडेंट समझते हैं। जैसे कि ये एरिया है, ये पूरा जंगल है हमारे पास। ओके, अब एक फार्मर आता है, वो क्या करता है? इस जंगल के एक छोटे से टुकड़े पे घास को क्या कर देगा? आग लगा देगा, ठीक है, और उसी राख को भी क्या करेगा? अपनी खाद के तौर पर यूज करेगा और फिर वहां पे खेती करेगा। ओके, वहां पे अपनी फार्मिंग करेगा। बट जब ये यहाँ ऐसा लगे इसको कि इसकी मिट्टी की फर्टिलिटी कम हो रही है, तो ये क्या करेगा? ये शिफ्ट कर जाएगा, फिर ये इस एरिया पे सेम प्रोसेस को रिपीट करेगा। इसको बोलते हैं हम लोग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। यानी कि पहले वो वहां पे उस घास को काटेंगे, फिर उसको जलाएंगे और फिर वहां पे क्या करेंगे? खेती करेंगे, फार्मिंग करेंगे। नेक्स्ट आपके पास बोलता है परफॉर्म फॉर सेल्फ कंजप्शन। खुद के कंजप्शन के लिए की जाती है, खुद के सर्वाइवल के लिए की जाती है, किसी और के लिए नहीं की जाती, या पैसे कमाने के लिए नहीं की जाती। नेक्स्ट आपके पास बोल रहा है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। स्टार्ट करते हैं। ये भी स्मॉल पीस ऑफ लैंड पे की जाती है। ये कहते हैं बट इसके अंदर ना स्टूडेंट हमारे पास जो बायोकेमिकल्स हैं, या फिर हमारे पास जो मॉडर्न इनपुट है, इरिगेशन फॉर हाइयर पॉपुलेशन, ये कहता है इसके अंदर जो इरिगेट किए जाते हैं, जो फसलें उगाई जाती है ना, वो एक बड़ी मात्रा में जनसंख्या के लिए उगाई जाती है। यानी कि जगह छोटी सी है, बट उसके अंदर यूज, उसके अंदर फिर हम क्या करेंगे? ये भी खुद के सर्वाइवल के लिए ही है, बेचने के लिए नहीं है।
बट इसके अंदर पॉपुलेशन की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई, हाई पॉपुलेशन हो गई, और इसी वजह से ये लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल्स, हमारे नए नए मॉडर्न इनपुट्स को यूज करते हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज को यूज करते हैं, ताकि ये लोग क्या कर सके, ये लोग उसकी क्वांटिटी को बढ़ा सके हमारी प्रोडक्ट की, क्रॉप्स की। नेक्स्ट है सेइंग दे आल्सो यूज ट्यूबवेल्स एंड कैनाल्स, यहाँ पे ये लोग ट्यूबवेल्स और कैनाल्स भी यूज कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे हमें पड़ता मॉनसून पर डिपेंड करता है, बारिश पर डिपेंड करता है, आएगी तो अच्छी, नहीं आएगी तो नहीं। नेक्स्ट कहते हैं लेबर इंटेंसिव फार्मिंग होती है, खुद नहीं करते, कई बार लेबर को बुलाते हैं बाहर से, और फिर वो लेबर क्या करते हैं स्टूडेंट, वहां पे फार्मिंग करती है, वहां पे खेती करती है। हाई पॉपुलेशन प्रेशर, पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या का प्रेशर क्या होता है स्टूडेंट, बहुत ज्यादा होता है वहां पर हमारी। नेक्स्ट आपके पास बोलते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग फॉर अर्निंग मनी, क्यों की जाती है, पैसे कमाने के लिए की जाती है। कॉमर्शियल आ गया, मैंने आपको पहले ही बोला है, जहां पे भी कॉमर्शियल आ जाए ना, कॉमर्शियल का मतलब ही क्या है, पैसा कमाना। कॉमर्शियल फार्मिंग हो रही है किसके लिए, फॉर अर्निंग मनी, पैसे कमाने के लिए। ये कहते हैं हाई यूज हाई डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट, यहाँ पे भी क्या कहते हैं स्टूडेंट, मॉडर्न इनपुट्स का ज्यादा यूज किया जाता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर पैसा कमाना है तो उनको क्या करनी पड़ेगी, वैरायटी अच्छी देनी पड़ेगी, उनको क्वांटिटी ज्यादा देनी पड़ेगी, तभी ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहे हैं। ये कहते हैं HYV सीड्स, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का वो इस्तेमाल करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा कॉमर्शियल फार्मिंग का एक पार्ट है, क्या है, प्लांटेशन। क्या है स्टूडेंट्स, प्लांटेशन। ये कहते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉमर्शियल फार्मिंग, इसको क्या बोला जाता है, कॉमर्शियल फार्मिंग भी बोला जाता है। क्या कहता है, प्लांटेशन को हम लोग कॉमर्शियल फार्मिंग भी बोलते हैं। अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन इन ए लार्ज एरिया, जब सिर्फ एक फसल एक बड़े एरिया में उगाई जाएगी उसको हम क्या बोलते हैं, प्लांटेशन। यानी कि फसल एक ही है बट एरिया बहुत बड़ा है। जैसे असम में क्या उगाई जाती है, टी, चाय उगाई जाती है ना। ये चीज आगे क्या बोलता है, अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन इन लार्ज एरिया, आगे बोल रहा है टू बी सोल्ड एज अ रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्री। और हम इसको ना स्टूडेंट खुद के यूज सर्वाइवल के लिए नहीं यूज कर रहे, इसको हम यूज कर रहे सॉरी रॉ मटेरियल के तौर पर, यानी कि कच्चे माल के तौर पर अदर इंडस्ट्रीज को हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इस को बेच रहे हैं, और इसीलिए ये क्या है स्टूडेंट, कॉमर्शियल फार्मिंग है। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। ये कहता है क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में बात करते हैं, यानी फसल का क्या पैटर्न है, कब कब उगाई जाती है। बेसिकली अगर हम हमारे इंडिया में बात करें तो इंडिया में 3 क्रॉपिंग पैटर्न हम लोग फॉलो करते हैं, या सीजन हम लोग बोल सकते हैं। फर्स्ट बोलता है राबी सीजन, सेकंड बोल रहा है खरीफ सीजन, उसके बाद बोलता है जायद सीजन। ये 3 सीजन होते हैं, 3 पैटर्न होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, अपनी फसलों को उगाते हैं। फर्स्ट वन इज सेइंग शोन इन विंटर्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, यानी कि जो हमारी राबी फसल है उसको हम लोग कब स्टूडेंट, विंटर में सोन करते हैं, यानी कि बोते हैं विंटर के अंदर हम लोग, कब से, अक्टूबर टू दिसंबर। आप लोग देख लो फिर सर्दियों में क्या बोया जाता है उसे अकॉर्डिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बोलते हैं इसकी हार्वेस्ट यानी कि इसकी कटाई हम लोग कब करते हैं, गर्मियों में करते हैं, अप्रैल टू जून करते हैं। नेक्स्ट बोलते हैं कौन कौन सी मेन फसलें हैं, वीट हो गया, बार्ले हो गया, पीज हो गया, ग्राम हो गया, हमारे पास और भी बहुत सारी है। आप लोगों ने अभी अगर हम लोग रियल लाइफ में चल के देखें तो क्या हो रहा है, इस टाइम को क्या चल रहा है, अप्रैल चल रहा है, अप्रैल टू जून हमारी क्या चलती है, वीट की, गेहूं की कटाई चल रही है। तो वो ये चीज बोल रहा है, हमारी हार्वेस्ट हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है आपके पास बोई कब जाएगी, याद रखना अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। मेनली कहाँ कहाँ पे उगाई जाती है फतेह स्टूडेंट, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू एंड कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में और हरियाणा के अंदर। आगे बोलते हैं खरीफ सीजन। खरीफ सीजन में अगर हम बात करें, खरीफ सीजन ये होता है मानसून सीजन में हमारी फसलें बोई जाएंगी, कब कब, जून और जुलाई में। अब जो फसलें बोई जाएंगी उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये क्या कहता है, ये कहते हैं हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर। कब हार्वेस्ट किया जाता है इनको, सितंबर और अक्टूबर में इनका हार्वेस्ट यानी कि इनकी कटाई होती है। कौन कौन सी मेन फसलें हैं स्टूडेंट, पैडी हो गया, उड़द हो गया, मेज हो गया, कॉटन हो गया, बाजरा हो गया और बहुत सारे। पैडी समझते हैं, जीरी हमारी जिससे चावल राइस निकलते हैं ना, उसको पैडी बोल रहा है यहाँ पे। आगे बोल रहा है आपको कहाँ कहाँ पे उगाई जाती है मेन फसलें, आसाम में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में।
ठीक है स्टूडेंट्स। और कहा, महाराष्ट्र में, हमारा तेलंगाना में, और केरला में, और बहुत सारी जगह हैं जहां पे हमारी ये फसलें उगाई जाती है। बट मेन ये क्या बोल रहा है, आसाम में हमारी फसल को क्या बोलते हैं, ओस भी बोला जाता है, वेस्ट बंगाल में ओनम बोला जाता है, और उड़ीसा में बूरो बोला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट सीजन पर। वो कौन सा है, जायद सीजन। ये कहते हैं एक इन बिटवीन रबी एंड खरीफ सीजन, खरीफ सीजन। ये कहते हैं रबी और खरीफ सीजन के बीच में इस फसल को उगाया जाता है। इसका जो है टाइम पीरियड बहुत स्मॉल होता है, छोटे टाइम पीरियड में इसको उगाया जाता है। ये कहते हैं दिस इज शॉर्ट सीजन, यानी कि छोटे सीजन के लिए होती है क्रॉपिंग। नेक्स्ट बोल रहा है वाटरमेलन। कौन कौन सी फसलें मेन मेन उगाई जाती है, वाटरमेलन हो गया, आपका कुकुम्बर हो गया, पंपकिन हो गया हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स, बिटर गोर्ड हो गया, ये सारी फसलें क्या की जाती है, उगाई जाती है। ओके स्टूडेंट्स, एक बार देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, देखिए एक बार, फिर आगे करते हैं थोड़ा सा और पोर्शन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे मेजर क्रॉप्स के बारे में, यानी कुछ क्रॉप्स हैं, कुछ मेजर क्रॉप्स हैं जो हमारे इंडिया में उगाई जाती हैं एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है क्या क्या, सबसे पहले तो व्हीट, गेहूं हम लोग सबसे ज्यादा उगाते हैं। राइस हो गया, राइस का स्टूडेंट्स चाइना सबसे ज्यादा, सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हमारा, और सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है राइस का, हमारा इंडिया। ये चीज याद रखना, क्या है, चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, राइस का, एंड हमारा इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, राइस का। मेजर क्रॉप्स देखिए कौन कौन सी है हमारे पास। देखो स्टूडेंट, सबसे मेजर क्रॉप हमारे पास क्या है, राइस है, व्हीट है, मिल्स हो गई, पल्सेस हो गई, टी हो गई, कॉफी हो गई, हमारे पास ऑयल सीड्स हो गए, कॉटन हो गए। ये सब चीजें क्या करते हैं और हम लोग उगाते भी है ना। जैसे कि हमने पढ़ा ही है कि राइस क्या करता है, राइस का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, चाइना है, और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, ये हमारा इंडिया है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं राइस से। ये कहता है इट इज अ स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया, यानी कि हमारे इंडिया के ना मेजर पॉपुलेशन क्या करती है स्टूडेंट, इसके ऊपर ही निर्भर है, किसके ऊपर, राइस के ऊपर। हम लोग मेजर पॉपुलेशन हमारी, यानी कि बड़ी पॉपुलेशन क्या करती है, चावल ही खाती है। ठीक है स्टूडेंट, समझ आए, राइस पढ़ रहे हैं अभी हम लोग। क्या पढ़ा हमने कि कॉमन पीपल क्या करते हैं, राइस के ऊपर ही डिपेंडेंट है, यानी कि राइस को ही खाते हैं मेजोरिटी में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास क्या बोलता है, नेक्स्ट ये हमें बोल रहा है राइस रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर। सबसे पहले राइस को उगने के लिए, राइस रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर अबोव 25 डिग्री सेल्सियस। इसको जो है याद रखना, टेम्परेचर भी ज्यादा चाहिए और मॉइस्चर भी, यानी कि नमी भी हमारे राइस राइस को क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। ये क्या कहता है, विद द हाई ह्यूमिडिटी,
यानी कि जब हाई ह्यूमिडिटी होगी स्टूडेंट्स हमारे पास और हाई ही हमारा क्या होगा टेम्परेचर होगा, उस टाइम ही हमारे राइस की फसल, हमारे चावलों की फसल क्या होगी स्टूडेंट्स, अच्छी होगी। ओके, नेक्स्ट आपके पास बोल रहा है, ये यहाँ पे बोल रहा है इसको यानी कि राइस को, चावल को उगने के लिए हाई क्वांटिटी में क्या चाहिए, रेनफॉल चाहिए, हाई क्वांटिटी रेनफॉल। जब अच्छी, हमने पढ़ा है ना, आप किसी भी फार्मर के पास जाके पूछना, अगर वो लोग क्या करें चावल की फसल उगा रहे हैं तो उनके दिमाग में यही होगा कि भाई क्या भगवान बारिश कर दे, क्यों, क्योंकि बारिश में ही, बारिश के सीजन में ही हमारी फसलें क्या होती है, हमारी राइस की फसल बेसिकली क्या होती है, बहुत ज्यादा अच्छी होती है। नेक्स्ट कहता है स्टूडेंट, राइस इज मेनली ग्रोन इन प्लेन ऑफ नॉर्थर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। ये कहाँ कहाँ उगता है, नॉर्थर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। एंड कोस्टल रीजन्स में हमारी क्या की जाती है, हमारी चावल की फसल उगाई जाती है। और जहां पे स्टूडेंट हमारे क्या नहीं होती, रेनफॉल की ज्यादा नहीं होती या फिर नहरों का पानी नहीं पहुंच पाता, वहां पे हम लोग कैनल का इस्तेमाल करते हैं, ट्यूबवेल का इस्तेमाल करते हैं राइस की फसल को इरिगेट करने के लिए। सबसे मेनली हमारे राइस कहाँ कहाँ पे उगाए जाते हैं स्टूडेंट, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया और राजस्थान के कुछ भाग में भी क्या किए जाते हैं, चावल की फसल उगाई जाती है। ध्यान रखना कहाँ कहाँ उगाई जाती है, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट उत्तर प्रदेश और सम पार्ट ऑफ राजस्थान। याद रहेगा ना, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड सम पार्ट ऑफ राजस्थान, जहां पे पानी की संख्या क्या है, अच्छी है। ओके स्टूडेंट्स, हाँ जी, आज का सेशन स्टूडेंट्स यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा। स्टूडेंट्स अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि मैम इस सेक्शन को दोबारा समझा दीजिए, इस सेक्शन में क्या आपको अच्छा लगा, आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।